जी तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं जी। आज का लेक्चर जो है ये है हमारा अबाउट एनर्जी बैंड थ्योरी। और एनर्जी बैंड थ्योरी को यूज़ करते हुए हम लोग कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स जो हैं इनको डिफाइन करेंगे। और एनर्जी बैंड थ्योरी को एक्चुअली हम लोग यूज़ करते हैं टू स्टडी द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ये है कि कौन से मटेरियल्स कंडक्टर्स होते हैं, कौन से मटेरियल्स इंसुलेटर होते हैं और कौन से मटेरियल्स सेमीकंडक्टर्स होते हैं, और इनमें क्या जो है वो मेजर डिफरेंस होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले अगर हम एटम की बात करें तो बोहर मॉडल के मुताबिक जो एक इंडिविजुअल एटम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स जब सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है, और इनको डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स बोला जाता है। जब तक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रहता है तो उसकी जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है, और उस एनर्जी को हम लोग एनर्जी शेल या एनर्जी लेवल्स के लिहाज से डिफाइन करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं, जैसे आपको ये नीचे डायग्राम में नजर आ रहा है। लेकिन अगर एक एटम जो है, जैसे हम लोग सॉलिड क्रिस्टल की बात करते हैं तो उसमें सिंगल एटम नहीं होता, बल्कि एक एटम जो है वो नंबर ऑफ एटम्स से घिरा हुआ होता है। तो इस केस में वो जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, अब उसकी एक सिंगल वैल्यू नहीं रहती, बल्कि वो जो एनर्जी लेवल्स हैं वो स्प्लिट अप हो जाते हैं, और उनके स्प्लिट होने से एक एनर्जी लेवल बनता है। उस एनर्जी लेवल को हम लोग एनर्जी बैंड कहते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एक सिंगल आइसोलेटेड एटम है जिसके गिर्द एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का सिंगल एनर्जी स्टेट होता है। लेकिन अगर यही एटम एक और एटम जो है वो इसको सराउंड किए हुए है, तो अब इस इलेक्ट्रॉन की एक एनर्जी लेवल नहीं रहेगा, बल्कि इसका एनर्जी लेवल जो है वो स्प्लिट होके दो एनर्जी लेवल्स बना देगा। इसी तरह अगर इसको दो एटम्स ने सराउंड किया हुआ है, दो एटम्स ने घेरा हुआ है, तो फिर इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो दो एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट अप हो जाएगी। और ये जो एनर्जी लेवल्स हैं, इन एनर्जी लेवल्स को बोला जाता है दीज आर एनर्जी बैंड्स। और अगर आप इसको क्रिस्टल की फॉर्म में स्टडी करें तो ये एक क्रिस्टल है जिसके अंदर एटम्स जो हैं उनके नेबरिंग एटम्स भी मौजूद है। तो ऐसे केस में जो इलेक्ट्रॉन होगा, बजाय इसके कि उसकी एनर्जी की एक सिंगल वैल्यू हो, बल्कि वो जो एनर्जी है वो नंबर ऑफ रेंजेस में डिवाइड हो जाती है, और उन रेंजेस को बोला जाता है एनर्जी लेवल्स या एनर्जी बैंड्स, जो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर में नजर आ रहे हैं। एक ये एनर्जी लेवल है, एक ये एनर्जी लेवल है, और एक ये एनर्जी लेवल है। इसको एनर्जी स्टेट्स भी कह सकते हैं, एनर्जी बैंड्स भी कह सकते हैं। और इसके दरमियान ये जो व्हाइट नजर आ रहा है, ये कोई एनर्जी स्टेट नहीं है, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता। तो जो एनर्जी बैंड थ्योरी है ये एक्चुअली वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम पे बेस करती है। और एनर्जी बैंड थ्योरी के मुताबिक दो तरह के हमारे पास एनर्जी बैंड्स होते हैं, एक को वैलेंस एनर्जी बैंड बोलते हैं और एक को कंडक्शन बैंड या कंडक्शन एनर्जी बैंड बोलते हैं। वैलेंस एनर्जी बैंड का मतलब क्या है कि ऐसा बैंड होगा जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। अब जैसे आप लोग जानते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट वैलेंस में एग्जिस्ट करते हैं, उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। और वो एनर्जी बैंड या एनर्जी लेवल जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करेंगे उसको वैलेंस एनर्जी बैंड बोला जाता है। और वैलेंस एनर्जी बैंड के आउटसाइड जो है वो एक और बैंड एग्जिस्ट करता है, और उस बैंड को कंडक्शन बैंड बोला जाता है। कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्टिव इलेक्ट्रॉन्स भी बोला जाता है। जैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि कंडक्टर्स में जो करंट फ्लो करता है दैट इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली कंडक्शन बैंड में एग्जिस्ट करते हैं, और उनका जो दूसरा नाम होता है वो कंडक्टिव इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसके साथ साथ एक फॉरबिडन एनर्जी गैप भी होता है। फॉरबिडन एनर्जी गैप ऐसे एनर्जी गैप को बोलते हैं
जो कि वैलेंस और कंडक्शन बैंड के दरमियान होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता। तो इन एनर्जी बैंड्स को यूज करते हुए हम लोग कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स को डिफाइन करते हैं। तो आइए जी, सबसे पहले हम लोग कंडक्टर्स की बात करते हैं। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कंडक्शन बैंड, ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है, और इनके दरमियान जो एनर्जी गैप है ये नैरोअर एनर्जी गैप है, और ये बोला जाता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो है वो ओवरलैप करते हैं और इनके दरमियान कोई एनर्जी गैप नहीं होता। इससे क्या होगा कि जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इजीली कंडक्शन बैंड में जा सकेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही कंडक्टर में करंट फ्लो करता है। तो बेसिक जो आइडिया है वो यही है कि जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें वैलेंस और कंडक्शन बैंड के दरमियान एनर्जी गैप जीरो होता है। ये दोनों जो एनर्जी बैंड्स हैं वो ओवरलैप करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, और जब कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे दैट विल इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, वो मटेरियल की कंडक्टिविटी जो है वो इनहेंस करेगी। इसके साथ साथ जो कंडक्शन बैंड होता है ये पार्शियली फिल्ड भी हो सकता है और कंप्लीटली फिल्ड भी हो सकता है। इसके बाद अगर हम इंसुलेटर्स की बात करें तो इंसुलेटर्स के केस में जो एनर्जी गैप है वो लार्ज होता है, सेवरल इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते। जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं सकते, इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम के अंदर स्ट्रांगली बाउंड है, और अगर वो बाउंड है इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है, और जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि उस मटेरियल में करंट फ्लो नहीं कर सकता, और इस केस में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो टाइटली बाउंड होते हैं, और जो कंडक्शन बैंड होगा वो एम्प्टी होगा। एम्प्टी होने का मतलब ये है कि अब वहां से करंट फ्लो नहीं कर सकेगा। और अगर इन केस हम लोग सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो सेमीकंडक्टर्स में ये जो एनर्जी गैप है ये स्मॉल एनर्जी गैप होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप होता है। तो ये स्मॉल एनर्जी गैप है, तो ये एनर्जी गैप जो है ये थर्मल एनर्जी से ओवरकम किया जा सकता है, और टेम्परेचर बढ़ाने से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो थर्मल एनर्जी गेन करेंगे और वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर सकते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो करता है। लेकिन इनकी मूवमेंट कंडक्शन बैंड में इन्होंने कब जाना है, दैट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि 0 केल्विन अगर टेम्परेचर होगा तो उस केस में कंडक्शन बैंड जो है वो एम्प्टी होता है, मतलब नो इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो, और इसका मतलब है कि इस केस में जो मटेरियल होगा वो परफेक्ट इंसुलेटर होगा। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएं और इसको रूम टेम्परेचर पे ले जाएं तो अब जो इलेक्ट्रॉन होगा वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकता है, और जब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि इस मटेरियल में से करंट फ्लो कर सकता है, और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में ज्यादा होंगे उतनी ही उस मटेरियल की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो इसी वजह से ये कहा जाता है कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं एट सर्टेन टेम्परेचर्स दे आर इंसुलेटर्स एंड इन सर्टेन टेम्परेचर दे आर कंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर और कंडक्टर में जो मेजर डिफरेंस है वो ये एनर्जी गैप का है, और ये एनर्जी गैप नैरोअर एनर्जी गैप होता है जो थर्मल एनर्जी से ओवरकम किया जा सकता है। अब ऐसे मटेरियल्स होते कौन से हैं? फेमस सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जो है वो जर्मेनियम और सिलिकॉन है। फोर्थ ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल के ये एलिमेंट्स होते हैं, और ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको सेमीकंडक्टर्स बोला जाता है। और भी मटेरियल्स हैं इसमें, लेकिन कॉमनली यूज होने वाले जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो जर्मेनियम एंड सिलिकॉन है। अब होता ये है कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं इसमें जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होते हैं। जैसे कंडक्टर्स में आप लोगों को पता है कि जो चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसी तरह सेमीकंडक्टर्स में जो करंट फ्लो करता है वो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों की वजह से करता है।
तो यहाँ तक हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स की बात तो की है। होल्स क्या होते हैं? होल्स एक्चुअली डेफिशिएंसी या वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है इन वैलेंस बैंड। तो जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है तो वो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन वैकेंसी क्रिएट करता है होल की, या होल क्रिएट करता है इन वैलेंस बैंड। जिसका मतलब ये है कि अब वहां पे इलेक्ट्रॉन जो है उसकी डेफिशिएंसी हो गई है। इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाता है तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पैदा होते हैं वहां पे, और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वैलेंस बैंड में। तो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में चले गए और वैलेंस बैंड में होल्स रह गए। अब जो करंट फ्लो करेगा वो इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों की वजह से करेगा, जो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये था जी एनर्जी बैंड थ्योरी, और एनर्जी बैंड थ्योरी की बिहाफ पे हम लोगों ने कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को डिफाइन किया। तो यहाँ से मेजर जो डिफरेंस नजर आया वो ये था कि जो एनर्जी गैप है बिटवीन द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड, इंसुलेटर्स में वो बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में रहते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में रहे हैं तो इसका मतलब है कि करंट फ्लो नहीं करेगा, कंडक्शन बैंड एम्प्टी है। जबकि सेमीकंडक्टर्स और कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंडक्शन बैंड में एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से वहां पे करंट फ्लो करवाने में वो हेल्प आउट करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर था, और ये हम लोगों ने उसमें एक्सप्लेन किया था।